औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अपने तमाम सब्सक्राइबर को और नॉन सब्सक्राइबर को अपने यूट्यूब चैनल व्यू विद रुमान में वेलकम करता हूँ। और मैं यही कहूँगा, सबसे पहले जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी जल्दी से सब्सक्राइब कर लें मेरे चैनल को, और लाइक कर दें, शेयर कर दें और कमेंट कर दें। आज मैं MGT 301 का प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग का लेक्चर नंबर 1 लेके आया हूँ, और आज हम इसको डिस्कस करेंगे। बड़े से स्टूडेंट ने कहा था सर लेक्चर अपलोड कर दें, तो मैं इंशाल्लाह आगे भी MGT के सारे लेक्चर अपलोड करता जाऊँगा। जिसके आपको MGT के लेक्चर चाहिए आप मुझे कमेंट करके या मेरे व्हाट्सअप नंबर पर मुझे बता सकते हैं। मेरे चैनल के ऊपर मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, तो उसमें आप जाकर मुझे बता सकते हैं ना, ठीक है। तो चलो लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं। और सबसे पहले मैं यही कहूँगा कि हम ऑनलाइन भी पढ़ाते हैं। उसमें बच्चों की 45 लेक्चर कवर करते हैं विद कंसेप्चुअली और लॉजिकली, और उसके बाद असाइनमेंट क्यूज़ और GDP भी हल करते हैं लेक्चरों के दौरान ही, ठीक है। और उसके बाद आपके पास पेपर डिस्कस किया जाता है एड एंड, और आपको अच्छी से तरीके से तैयारी कराई जाती है ताकि आप 4 CGP के पास इजीली तक पहुंच सको। तो उसके लिए हमारी रीज़नेबल फ़ीस है, और जो भी पढ़ना चाहता है फाइनेंस की, अकाउंटिंग की, MGT की जितनी भी HR की, मार्केटिंग की और बैंकिंग की, ठीक है, तो जितने भी लोग पढ़ना चाहते हैं तो वो हमसे रब्ता करें। रीज़नेबल बहुत ज़्यादा रीज़नेबल प्राइस लेते हैं, और इंशाल्लाह हम आपको अच्छा रिजल्ट। जो ऑनलाइन पढ़ते हैं उनको फिर इसकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाती है। उसमें पता क्या होता है, हम टेस्ट भी ले देते हैं, और असाइनमेंट क्यूज़ GDP होते हैं, पास पेपर भी डिस्कस किए जाते हैं, बुक अच्छे तरीके से कंप्लीट की जाती है, तो ये बड़ा बेनिफिट होता है, ठीक है। अब देखें, दूसरी बात यह है कि अगर देखिए अगर लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं, आज पढ़ेंगे हम इंट्रोडक्शन ओवरव्यू ऑफ द मार्केटिंग पढ़ेंगे, और रोड मैप पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन टू मार्केटिंग क्या होता है। आपने सोचा होगा मार्केटिंग एडवर्टाइजमेंट के थ्रू हो सकती है, एडवर्टाइज प्रमोशन के थ्रू हो सकती है, चैनल के थ्रू हो सकती है, जो भी आप मार्केटिंग का स्केच अपने माइंड में लेकर कहते हैं। आज हम सुनना, अब देखें, म्यूजिक टू मेक मार्केटर ऑन एयर सुनना चाहता जो दे आर द बेस्ट, ये बेस्ट हैं। आई ऑलवेज ईट देयर, वो खाना खाना चाहता है, इधर ही खाना खाना चाहता है। आई ओनली फ्लाई विद डैड फ्लाई एयरलाइन, मैं इसी एयरलाइन के ऊपर ही फ्लाई करूँगा। आई बाय माई इलेक्ट्रॉनिक्स एट दी स्टोर, मैं यही स्टोर पे ख़रीदना शुरू करूँगा। आई विल बी प्रेफर गो टू दी स्कूल, मैं इसी स्कूल। अब देखें ना, अब ये सारी चीज़ें एक मार्केट को रेफ़र कर रही। मैं इधर यही बेस्ट है, ये उसकी मार्केटिंग है। ऑलवेज देयर इधर होगा, ठीक है, ऑलवेज इधर ही होगा। मैं इधर ही होऊंगा, ईट मैं इधर ही खाऊंगा, और रेस्टोरेंट में जो भी है, तो इसका मतलब ये मार्केटिंग कर रहा है उसकी, ठीक। मैं इसी फ्लाइट पे एयरलाइन करूँगा, तो इसकी मार्केट में ये मार्केटिंग के सेंस में आ जाती है सारी, ठीक है। आगे देखिएगा, अब देखें व्हाट इज़ मार्केटिंग वे, मतलब कैसे कैसे किस किस मार्केट के थ्रू आप गेन कर सकते हो, ठीक है। अब देखिए मार्केटिंग कैसे की जाती है, एडवर्टाइजमेंट के तरीके आ जाती है। आप एडवर्टाइजमेंट कर दो, पब्लिक रिलेशन आप करो, पब्लिक रिलेशन के साथ जुड़कर आप उसको अपने प्रोडक्ट के बताते। E-कॉमर्स ऑनलाइन के जरिए आप कर सकते हो, ठीक है। पैकिंग के थ्रू कर सकते हो, पैकिंग पता, पैकिंग के थ्रू ऊपर लेज़ का बनाओ, लेज़ के ऊपर लिखा होता है लेज़ फलां ट्रान, मैं खाली शॉप पर तो नहीं दे देना, ऊपर डिज़ाइनिंग करो, बताओ कंपनी का नाम, वो भी एडवर्टाइजमेंट हो जाती है। बिल बोर्ड्स हैं आपके, बिल बोर्ड्स आपको बता देते हैं। रिटेलर प्राइस है, रिटेलर प्राइस आपको डिस्काउंट के साथ मिलती है, वो भी एक एडवर्टाइज सैम्पल के तौर पर मिल सकती है। वो भी आपसे स्पॉन्सरशिप क्या होता है, जैसे अब PSL है, HBL PSL बन गया, तो अब HBL उसको स्पॉन्सरशिप दे रहा, क्योंकि वो अपनी मार्केटिंग कर रहा है, ठीक है। डायरेक्ट मेल कर सकते हैं आप किसी को, मेल आपके पास डायरेक्ट मेल करते हैं, अपनी प्रमोशन रिसर्च करिए। उसके बाद रिसर्च है, और इसके भी मार्केटिंग है, ये आपके मार्केटिंग रिसर्च के मुताबिक बता सकते हैं। शॉपिंग चैनल है, शॉपिंग चैनल के थ्रू आप कर सकते हैं मार्केट में। सब मार्केटिंग आप हर एक तरीके से कर सकते हैं अपनी मार्केटिंग को, अपने प्रोडक्ट को, अपने बिजनेस को इंक्रीज़ करने के लिए। तो बहुत वाइटल एरिया है अगर आप बिज़नेस चलाना चाहते हैं तो, ठीक है। आगे देखें, इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। डेफिनेशन ये कहती है कि दी प्रोसेस ऑफ द क्रिएटिंग कंज्यूमर वैल्यू, एक कंज्यूमर वैल्यू की वैल्यू को क्रिएट करें आप। पहले सबसे पहले कंज्यूमर इज नोन एज कस्टमर, कस्टमर की वैल्यू को आप क्रिएट करें इन द फॉर्म ऑफ द गुड्स एंड सर्विस एंड आइडिया दैट कैन बी इम्प्रूव ऑफ द कस्टमर कंज्यूमर लाइफ।
ताकि आप उसकी फॉर्म ऑफ किस में गुड्स एंड सर्विसेज की या आइडिया की सूरत में आप कर सकते हो, इम्प्रूव कर सकते हो कंज्यूमर की लाइफ को। मतलब ये देखिएगा, अगर आप कस्टमर की कंज्यूमर की वैल्यू को क्रिएट करना चाहते हो तो उस गुड्स में सर्विसेज में क्या होना चाहिए, आपको गुड्स उनको प्रोवाइड करते हैं तो इसका मतलब वो आपकी प्रोडक्ट से सेटिस्फाइड होने चाहिए, फुल सेटिस्फाइड होने चाहिए, उसकी नीड्स और वांट के मुताबिक होनी चाहिए वो चीज़, ठीक है। तो वो ताकि वो और उसके बाद आप कंज्यूमर की लाइफ को इम्प्रूव कर सको, ठीक है। मैं समझो आप प्रोडक्ट दे रहे हो तो वो बहुत बेनिफिशियल हो, ठीक है। तो ये मार्केटिंग की सेंस में आ जाता है। और सर्विसेज आपको पता है कि आपकी जो सर्विसेज, फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल दूंगा कि आप पिज़्ज़ा मंगाते हो ऑनलाइन, तो डिलीवरिंग करने वाला था, वो ये इज़ नोन एज सर्विसेज। तो आपका अगर जल्दी आ जाता है तो इसका मतलब ये भी मार्केटिंग ही होती है साहब की, ठीक है। तो बंदा आता है और आपको पिज़्ज़ा देता है, उसने वर्दी डाली होती है कंपनी की, तो ये एक बड़ा एक एडवर्टाइजिंग की एक थ्रू होती है, अच्छी सेंस होती है, ठीक है। आइडियाज़ के थ्रू आप एडवर्टाइजमेंट देते हैं, अपने आइडिया भी थॉट को आप शेयर करें दूसरों के साथ, तो वो आपकी डेफिनेशन को, मार्केटिंग को पूरा कर देते हैं। आगे देखिए कि व्हाट इज़ मार्केटिंग। मार्केटिंग होती क्या है, उससे कहता है कि मोर सेलिंग एंड एडवर्टाइजिंग, मोर देन सेलिंग एंड एडवर्टाइजिंग। मसलन सेलिंग और एडवर्टाइजिंग करने से पहले आप अपनी मार्केटिंग को प्रोडक्ट को मार्केटिंग करो। सबसे पहले ये देखो कि इस मार्केटिंग में चल क्या रहा है, कस्टमर किस चीज़ के हैं, ठीक है। नीचे उसने बताया हुआ है आइडेंटिफाई एंड सेटिस्फाई मोर कस्टमर नीड्स। तो कस्टमर नीड्स की सर्टिफिकेशन को आप आइडेंटिफाई करो। मतलब पहले कस्टमर देखो कि आइडेंटिफाई करो किस किस्म के कस्टमर हैं इधर, ठीक है। और फिर अगर वो कस्टमर आइडेंटिफाई हो गए तो उसकी क्या करो, ठीक है, उसकी कस्टमर की नीड्स को देखो, वो सेटिस्फाई हो रहा है कि वो उसकी आपकी नीड्स से कि नहीं, आपकी जो प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। रेंज ऑफ एक्टिविटी, क्या उसकी रेंज के एक्टिविटी, मतलब इसका मतलब ये होता है कि मार्केटिंग फॉर फीसेज, मतलब इसकी उसकी रेंज के मुताबिक है कि नहीं, क्या उसकी प्लेस में है, उसकी प्लेस में मौजूद है कि नहीं, उसकी प्राइस में है, ठीक है, सही है, रीजनेबल प्राइस के ऊपर है कि नहीं, ये आगे हम देखेंगे इंशाल्लाह। इसका मतलब ओवरऑल का मतलब है कि उसकी रेंज में होना चाहिए। ऐसा नहीं होगा कि आप बहुत ज़्यादा महंगी रख दो एक चीज़ को और कस्टमर इसको वेल ही ना कर सके, ठीक है। तो ये रेंज ऑफ एक्टिविटी होनी, ये मार्केटिंग से पता चलता है कि आपको कस्टमर की मार्केटिंग से पता चलता है। मार्केटिंग जब करते हैं आपको पता चलता है कि किस किस्म के कस्टमर आए हो, किस रेंज के मुताबिक एक्टिविटी को बर्दाश्त कर सकते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे देखें व्हाट इज़ मार्केटिंग। व्हाट इज़ मार्केटिंग, मार्केटिंग है क्या। पहले आपने ये देखना, लर्न टू मेक व्हाट यू कैन सेल, मतलब क्या तुम बेच सकते हो, सेलिंग व्हाट यू मे कैन मेक, और सेलिंग के लिए क्या कमा सकते हो, ठीक है। इसका मतलब है कि आप सेलिंग क्या कर सकते हो, सेलिंग के लिए क्या कमा सकते हो, ठीक है, कर क्या सकते हो, ठीक है। उसके बाद सबसे बड़ी चीज़ है कि आइडेंटिफाई या सर्टिफाई कस्टमर नीड्स एंड वांट्स। अब ये देखना है कि आपने कस्टमर की नीड्स एंड वांट्स को देखना है। अगर कस्टमर की नीड्स एंड वांट्स आपके मुताबिक हो रही हैं, कस्टमर नीड्स की वांट आपके मुताबिक, कस्टमर की नीड्स एंड वांट्स बराबर हो रही हैं, आपकी सेटिस्फाइड हो रही हैं, आइडेंटिफाई हो रही हैं, पहले तो आपने आइडेंटिफाई करनी है कि कस्टमर की नीड्स एंड वांट्स क्या हैं, ठीक है। कस्टमर की नीड्स एंड वांट्स के हैं, फिर उस नीड्स और वांट्स को पूरा करके आपने ये देखना कि कस्टमर क्या इस नीड, जो हमने इसकी नीड्स और वांट्स पूरी की है, क्या उससे सेटिस्फाइड है कि नहीं, क्या है, तो ये देखना है आपने, ठीक है। आगे देखिएगा, पीटर ड्रॉकर ने इसके मुताबिक ये क्या कहता है, ग्लोबल ऑल ऑर्गेनाइजेशन टू बी गेन एंड रिटेन कस्टमर। मतलब सबसे पहले कहता है ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन, जो एक वर्ल्ड वाइड ऑर्गेनाइजेशन होती है, ग्लोबल होती है, वो सबसे पहले कस्टमर को रिटेन करे। जब कस्टमर को रिटेन करेगी, जब कस्टमर को रिटेन करेगी तो तब भी वो उस कस्टमर से गेन फायदा कर सकेगी ना, ठीक है। तो कस्टमर रिटेन करना जरूरी होता है, अदरवाइज आप गेन तब करोगे, ठीक है, सही है, ठीक है, ठीक है। तो उसके बाद देखिएगा, इनोवेशन एंड मार्केटिंग आर देयर हु आर वे टू अचीव द गोल। अब देखो दो चीज़ें हैं, या तो एक इनोवेशन है या मार्केटिंग है। ये दो चीज़ें हैं जो आपकी प्रोडक्ट को या आपके ऑर्गेनाइजेशन के गोल को पूरा कर सकती, अचीव कर सकती हैं। अब मार्केटिंग क्या, मार्केटिंग इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द बिजनेस। बिजनेस का बहुत ज़्यादा मोस्ट पार्ट हिस्सा है। क्यों, क्योंकि आप मार्केटिंग बहुत ज़्यादा करोगे, थ्रू चैनल के थ्रू, एडवर्टाइजमेंट के थ्रू, आप ब्रोशर के, कितने भी तरीके हैं, तो आपको पता लग जाएगा यार, आप हर तरफ आपका नाम होगा तो बच्चे ऊपर वो क्या सोचेगा, यार इसमें कोई स्किल्स हैं, पता नहीं क्या प्रोडक्ट है, चेक करनी चाहिए, ठीक है। ये होनी चाहिए एक, या तो इनोवेशन होनी चाहिए। इनोवेशन का मतलब होता है कि या तो आपकी प्रोडक्ट में बहुत यूनिकनेस हो, मतलब कोई भी प्रोडक्ट में ऐसा नहीं है। फॉर एग्जाम्पल है,
अगर मोबाइल लेज़र पॉइंट वाला आ जाता है तो एक सैमसंग या आईफोन निकाल लेता है, तो ये एक यूनिक इनोवेशन हो जाती है अदर मोबाइल्स की। तो ये अदर मोबाइल्स इतनी जल्दी अडॉप्ट नहीं कर सकते। तो इसका मतलब कि लेज़र वाले मोबाइल को अगर किसी ने खरीदना है तो वो आईफोन से ही खरीदेगा, ठीक है। तो ये इनोवेशन है। द रेस्ट ऑन द एड्स कास्ट। एड कास्ट आपको पता है कि आपने जितनी भी मार्केटिंग के लिए करनी होती है, मार्केटिंग करनी होती है, तो उसके लिए एड कास्ट आपको बियर करनी पड़ती है। जैसे आप टीवी में देते हैं एडवर्टाइजमेंट, तो जारी बात है आप ड्रामा लगाओ या मैच लगाओ, ठीक है, उसके दरमियान कमर्शियल आती है तो वो आपको एड कास्ट बर्दाश्त करनी पड़ती है, ठीक है। मैनेजमेंट के मुताबिक, मैनेजमेंट AMA मैनेजरियल डेफिनेशन के मुताबिक क्या है कि मार्केटिंग इज़ अ प्रोसेस ऑफ द प्लानिंग, एक प्लानिंग है एंड एग्जीक्यूट द कंसेप्चुअल प्राइसिंग प्रमोशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आइडिया गुड्स एंड सर्विस टू क्रिएट द एक्सचेंज द सेटिस्फाई द इंडिविजुअली एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव। अब देखें इसमें मार्केटिंग में दो आप चीज़ें आ जाती हैं, दो चीज़ें आ जाती हैं। एक तो आपके इंडिविजुअली या ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव को सेटिस्फाई करना है। इसका मतलब है कि आपने जो फॉर एग्जांपल आपने मार्केटिंग करनी है तो सबसे पहले आपने प्लानिंग करना है, प्लानिंग करनी। तो ये नहीं हो सकता कि आप अंधों की तरह उठें और इधर उधर भागने लग जाए प्लानिंग मार्केटिंग के लिए। नहीं, ऐसा नहीं करना। पहले आपने सबसे पहले एरिया डिसाइड करने के किस एरिया में हमने प्लानिंग के तौर पर मार्केटिंग करनी है। तो ये आप जब मार्केटिंग प्लानिंग कर लेते हो, एक प्रोसेस मुकम्मल करते हो, तो फिर इसको एग्जीक्यूट करते हो। क्या करते हो? एग्जीक्यूट करते हो कंसेप्चुअली। कंसेप्चुअली कहते हैं पूरा ध्यान से पूरे अच्छे तरीके से लेके चलना है। फिर आपने ये देखना कि उस मार्केटिंग में जाके, जब आप एक मार्केटिंग में चले जाते हो, जब उसमें जाके देखना होता है कि आपकी प्राइसिंग उस मार्केटिंग में क्या चल रही है, ठीक है। उस मार्केट में प्राइसिंग क्या चल रही है वो देखना है, प्रमोशन कैसे हो रही है वहाँ प्रोडक्ट की वो देखनी है, और डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो रही है वो देखना, और डिस्ट्रीब्यूशन आइडियाज़ कैसे करना है आपने कि हमने इस मार्केट, जब आपने मार्केट को ऑब्जर्व करना है फिर आपने ये डिसाइड करना है कि हम किस आइडिया के मुताबिक यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन करो अपने प्रोडक्ट की, गुड्स एंड सर्विसेज की, ठीक है। और टू क्रिएट एक्सचेंज, और एक्सचेंज कर सकें गुड्स को एक्सचेंज कर सकें। फॉर एग्जाम्पल आप गुड्स देते हो तो उसके बदले पैसे लेते हो ना, तो एक दूसरे से गुड्स एक्सचेंज कर सकते हो। फिर आपने ये देखना है कि सेटिस्फाइड इंडिविजुअली एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव। इसमें होना चाहिए कि इंडिविजुअली सेटिस्फाइड होना चाहिए, इंडिविजुअली मतलब कस्टमर भी सेटिस्फाइड होना चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव भी होना चाहिए, ठीक है। जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप काम कर रहे हैं, जिस ऑर्गेनाइजेशन के लिए आप मार्केटिंग कर रहे हैं, तो वो दोनों आपसे सेटिस्फाइड होने चाहिए, ठीक है। तो ये देखिएगा, आगे देखिएगा। आगे कहते हैं कि मार्केटिंग इन्वॉल्व हैविंग द राइट प्रोडक्ट अवेलेबल इन द राइट प्लेस एंड द राइट टाइम एंड मेक श्योर दैट द कस्टमर अवेयर ऑफ द प्रोडक्ट। अच्छा, इसमें ये कह रहा है कि आपने जो प्रोडक्ट आप रखते हो, आप प्रोडक्ट क्या रखते हो अवेल है आपके पास, ठीक है, उसको राइट प्लेस में इशू करें, राइट प्लेस में मार्केटिंग करें, उसकी राइट में प्लेस में मार्केटिंग करें, और राइट टाइम करें। मतलब राइट प्लेस और राइट मार्केटिंग टाइम बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। ये ना हो कि आपने सोचा हुआ आपका कंपेटिटर पहले आ गया, वो एडवर्टाइजमेंट करके मार्केटिंग करके वो गया है। ऐसे नहीं करना चाहिए। जहां आपकी प्लेस बनती है, राइट टाइम बनता है, एडवर्टाइज मार्केटिंग कर दें। और उसके बाद आपने ये देखना है कि क्या आपका कस्टमर इसके प्रोडक्ट के मतलब कोई नॉलेज रखता है कि नहीं रखता। मतलब ये नहीं है कि आप उस कस्टमर आपका नॉलेज ही नहीं रखता हो, ठीक है, और आप उस प्रोडक्ट को लॉन्च कर दें। मतलब कस्टमर का अवेयर होना भी उसके लिए बहुत लाजमी है, ठीक है, ये इंश्योर करें, ठीक है। उसके बाद मार्केटिंग देखें, मार्केटिंग किन किन हिस्सों में आती है, पीसीज है ये कस्टमर के दरमियान में। तो कस्टमर को क्या चाहिए, कस्टमर को एक ठीक है, सबसे पहले प्रोडक्ट क्या है कस्टमर के लिए, क्या उसकी नीड्स है वांट के मुताबिक उसकी प्रोडक्ट है, ठीक है, ठीक है। उसके बाद प्राइसिंग क्या कस्टमर इसको अवेल कर सकता है, इस प्राइस को बियर कर सकता है, ठीक है, ये देखना है। फिर देखना है कि प्लेस क्या आप जिस चीज़ पे प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हो, ठीक है, तो क्या वो कस्टमर उस प्लेस में अवेल है, और जिस प्लेस में आप प्रमोशन कर रहे हो, ठीक है, तो क्या उस पर कस्टमर उस चीज़ को अवेल कर सकता है कि नहीं कर सकता। प्रमोशन प्लेस एक दूसरे से लिंक होती है, क्या प्रमोशन किस प्लेस में कर रहे हो, ठीक है, तो क्या वो कस्टमर उसको अवेल कर सकता है, क्या उसकी प्रमोट कर सकता है कस्टमर को। जब कस्टमर खरीदेगा तो उसको प्रमोट करेगा ना, ठीक है। आगे देखिएगा, सिंपल मार्केटिंग सिस्टम क्या है, पहले कम्युनिकेशन होती है, पहले कम्युनिकेशन किसके बारे में होती है, ये और ये प्रोडक्ट प्रोड्यूसर या सेलर, जो भी सेल कर रहा है प्रोड्यूसर कर रहा होता है, कंज्यूमर के साथ कस्टमर के साथ उसकी कम्युनिकेशन होती है। कम्युनिकेशन किसके बारे में होती है, या तो प्रोडक्ट के बारे में होती है या सर्विसेज के बारे में होती है,
ठीक है, ये प्रोडक्ट है सर्विसेज होगी। ठीक है, अब कंज्यूमर सेलर या प्रोडक्ट है क्या, इसको प्रोडक्ट है सर्विस देता है, कस्टमर को क्या देता है, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज देता है। अब कंज्यूमर क्या देता है, उसको मनी देता है, क्या देता है, मनी देता है किसको, प्रोड्यूसर और सेलर को। एट दी एंड कस्टमर क्या देता है, कंज्यूमर क्या देता है, फीडबैक इसको देता है, किसको, कंज्यूमर देता है किसको, इसको फीडबैक देता है। ठीक है, कि अच्छी या बुरी या सेटिस्फाइड होता है कि नहीं होता है, इसको देता है। ठीक है, कि उसकी वांट के मुताबिक है या नहीं। ठीक है, आगे देखते हैं मार्केटिंग फोर पीसेस क्या है, फोर पीस क्या है, मतलब प्रोडक्ट, प्राइसिंग, प्लेस, प्रमोशन। ये एक बहुत चीज़ डिपेंड करती है कि आप प्रोडक्ट क्या है, क्या आपकी प्राइसिंग क्या होनी चाहिए, प्लेस कहाँ कर रहे हो, प्रमोशन कहाँ कर रहे हो। ठीक है, अब इसमें तो कुछ चंद चीज़ें ऐड कर लें, जैसे पीपल आ जाता है फोर पीसेस में, पीपल आ जाता है, प्रोडक्ट वही है, प्राइसिंग वही है, प्राइसिंग प्लेस वही है, प्रमोशन वही है, प्रॉफिट। जारी बात है, आप प्रमोशन करने के बाद आप प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हो, प्राइसिंग, प्रमोशन और प्रोडक्ट पीपल को देख के आपने देखना है कि अगर कस्टमर आपसे मुतमिन है, कस्टमर आपका मुतमिन है, तो आपका इट मीन ज़ाहिर कि आप प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो। अगर आपका कस्टमर मुतमिन नहीं है, पीपल आपकी वांट से मुताबिक नहीं कर रहे, तो आपका प्रॉफिट बेटर नहीं हो सकता। ठीक है, मार्केटिंग देखें, मार्केटिंग फिर देखें, इट इज ज्यूम्ड दैट इट विल बी अकॉर्डिंग एथिकल प्रैक्टिस। मीन्स एथिकल ही है, आपने मार्केटिंग जो करना है एक एथिकल तरीके से लेके चलनी है। ये नहीं है कि आप मिसबिहेव करो कस्टमरों के साथ, लड़ाई झगड़ा करो, ये ऐसे नहीं होना चाहिए। ठीक है, एथिकली प्रैक्टिस होनी चाहिए। आइडेंटिफाई फोर मार्केटिंग वेरिएबल, आइडेंटिफाई फोर मार्केटिंग वेरिएबल हो जाते हैं। प्रोडक्ट क्या है, ठीक है, प्राइसिंग क्या है, प्रमोशन क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ करनी है आपने। ठीक है, तो ये आपकी बड़ी एक बहुत ज़्यादा वेरिएबल आइडेंटिफाई होनी चाहिए। सबसे पहले सबसे प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट आपने कस्टमर को देख के बनानी है। पहले तो अब आपने आइडेंटिफाई कस्टमर करना है ना, कस्टमर के मुताबिक आपने उसको फिर प्रोडक्ट लॉन्च करनी है। फिर उसके बाद देखना प्राइस कस्टमर क्या चार्ज कर सकते हैं, कितनी हाई चार्ज कर सकते हैं, कितनी लो चार्ज कर सकते हैं। प्रमोशन, कस्टमर आप किस प्रमोशन प्लेस, किस प्रमोशन कर, किस एरिया में प्रमोशन कर रहे हो। ठीक है, प्लेस और डिस्ट्रीब्यूशन भी यही है कि आप डिस्ट्रीब्यूशन किस एरिया पे कर रहे हो, किस प्लेस पे कर रहे हो। ठीक है, आगे देखिएगा कि आपकी स्टेट ऑफ द पब्लिक कस्टमर एंड क्लाइंट डिटरमिन द मार्केटिंग प्रोग्राम। अब आपका एक तो पब्लिक करता है, एक कंज्यूमर करता है या क्लाइंट करता है आपको मार्केटिंग प्रोग्राम के जरिए, मतलब आपको आइडेंटिफाई करता है, मतलब आपको डिटरमिन करता है मार्केटिंग प्रोग्राम में इसका आपका है क्या, आप क्या मार्केटिंग कर रहे हो, कस्टमर को कैसे कर रहे हो, पब्लिक को कैसे कर रहे हो, क्लाइंट को कैसे करो। आगे देखिएगा इंफोसिस क्रिएटिंग मेंटेनिंग द रिलेशनशिप। आपने क्या करना है, आपने क्रिएटिंग और पहले से तो आपने क्रिएटिविटी के ऊपर एम्फेसिस देना है, मतलब आपने एक जरूर यूनिक चीज़ बनानी करनी है। एंड मेंटेनिंग रिलेशनशिप, आप कस्टमर के साथ रिलेशनशिप मेंटेन रखें। मतलब ये नहीं है कि आपने एक कस्टमर को चीज़ें बोली गए हो, नहीं, बार बार उससे मिलो, बार बार अपनी प्रोडक्ट को बताएं, फलां ये ऐसे वैसे, तो रिलेशनशिप आप कस्टमर का आप बना सकते हैं। ठीक है, फाइनली अप्लाई फॉर द बोथ प्रॉफिट एंड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस। तो ये दोनों मार्केटिंग आपने प्रॉफिट और दोनों प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए, दोनों के लिए करनी है। ठीक है, आगे देखिएगा मार्केटिंग इंक्लूड्स में क्या क्या चीज़ें होती हैं। पर्सनल सेलिंग का मतलब ये होता है कि कि आप एक अपने दोस्तों, फैमिली और घर वालों से आप पर्सनल इसको कोई यार ये प्रोडक्ट है, इसको आप बाय सेल कर सकते हो। ठीक है, तो ये पर्सनल एडवर्टाइजमेंट के थ्रू आ सकती है, टीवी लॉन्च, पैम्फलेट, बैनर्स वगैरह के जरिए आप एडवर्टाइजमेंट तो करके मार्केटिंग करके आप चीज़ को बेच सकते हैं। मेकिंग प्रोडक्ट इन स्टोर, अब ये कि आपका ये होना चाहिए कि आपकी प्रोडक्ट स्टोर में मिनिमम होनी चाहिए, कम से कम इतनी होनी चाहिए कि आप इसको सेल, कस्टमर की डिमांड आए तो आप इसको अवेल कर सको। ठीक है, और ना कि कहते हैं मेंटेनिंग द इन्वेंट्री, इतना नहीं रखना है इन्वेंट्री को, फिर मेंटेन करना है, इतना स्टोर करना है जितना आप आगे अवेल से बेच सकते हो, इतना बेहद नहीं कर देना, इन्वेंट्री को मेंटेन भी करना है। ठीक है, इन्वेंट्री को बिला वजह आपने स्टोर नहीं करते जाना। ठीक है, इसके अलावा देखें व्हाट कैन बी मार्केटिंग कैसे कर सकते हैं, आप गुड्स के जरिए कर सकते हैं, मतलब चीज़ें बेच सकते हैं, सर्विसेज के थ्रू सकते हैं, अपने एक्सपीरियंस के थ्रू मार्केटिंग कर सकते हैं। आपका मार्केटिंग में एक्सपीरियंस है बहुत ज़्यादा, मार्केटिंग मैनेजर हो, उसके जरिए आप अपने एम्प्लॉय को बता सकते हो कि यार ऐसे मार्केटिंग करो, ऐसे मार्केटिंग करो। ठीक है, ये या इवेंट के मुताबिक है, इवेंट HBL में PSL है, PSL के थ्रू कर सकते हो आप। कोई भी आपका क्रिकेट लगता है, शो लगता है, या आपका शो लगता है, या आपका ड्रामा लगता है, ये एक, या कोई आपका इवेंट म्यूजिक लग जाता है, आतिफ असलम ने आना सिंगल वो इवेंट होता है वगैरह, उस इवेंट में भी आप मार्केटिंग कर सकते हैं। आप स्पॉन्सर पर्सनल है,
पर्सन पर्सन वाइज करते हैं। आप एक इंडिविजुअली है, पर्सन है, तो आप अपने इंडिविजुअली रिश्तेदार दोस्तों के साथ कर सकते हो। प्लेस है, जगह, प्रॉपर्टी, अपने प्रॉपर्टी के ऊपर भी कर सकते हो, ऑर्गेनाइजेशन के भी थ्रू कर सकते हो, इन्फॉर्मेशन दे के भी कर सकते हो, आइडिया के भी थ्रू भी कर सकते हो, मार्केटिंग। ठीक है, सही है। आगे देखिएगा, हाउ डज द ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट द कस्टमर। आप कस्टमर एक अपने कस्टमर ऑर्गेनाइजेशन कस्टमर को कैसे क्रिएट करता है। ठीक है, पहले सबसे पहले आइडेंटिफाई द कस्टमर नीड्स को देखना, आपके कस्टमर की नीड्स को देखना, कस्टमर की नीड्स है क्या। ठीक है, सबसे पहले उसकी वांट्स को, नीड्स को पता करना है। फिर डिजाइनिंग द गुड्स एंड सर्विस मीट दी दोज नीड्स। फिर आपकी प्रोडक्ट डिजाइन करो और सर्विस को डिजाइन करो, क्या वो कस्टमर की नीड्स को पूरा कर रही है कि नहीं, उसके मुताबिक मेट दोज नीड्स उसके मुताबिक है कि नहीं, उसका पूरा कर रही है कि नहीं, ये देख रहे हैं। उसके बाद कम्युनिकेटिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट द गुड्स एंड सर्विस टू द प्रोस्पेक्टिव बायर्स। अब देखें, आप जब एक बायर को कोई चीज, बायर एक बंदा कस्टमर आपसे चीज ले रहा होता है, आप उससे कम्युनिकेशन करो और उससे इन्फॉर्मेशन लो कि आपकी प्रोडक्ट आपको कैसे, हमारी प्रोडक्ट आपको कैसे लगती है। ठीक है, बायर से पूछो, तो वो आपको जब बताएगा ना, तो आपको इस सर्विसेज इसके मुताबिक आपको अच्छा मतलब पता लग जाएगा कि आपकी प्रोडक्ट किस तरह की है, आपको क्या इंप्रूवमेंट होनी चाहिए, कस्टमर आपको बता देगा। ठीक है, आगे देखिएगा, मार्केटिंग इज अ गुड सर्विस अवेल एट टाइम एंड प्लेस अ मीटिंग ऑफ द कस्टमर। वही है कि गुड्स एंड सर्विस अब अगर अवेल है एट टाइम में या प्लेस टू मीट द कस्टमर। अगर ये इसका मतलब ये है कि अगर आपकी एक कस्टमर आपके चीज़ चाहता है, तो आपने ये देखना कि उस टाइम आपके पास अवेल है और जिस जगह वो मांग रहा है उसका टाइम है कि नहीं है। ठीक है, वो कस्टमर की नीड्स को पूरा कर पाता है कि नहीं है उसी टाइम उस जगह। अगर कस्टमर एक जगह पे उसकी वो नहीं मिल रही चीज़, ठीक है, या उस टाइम नहीं मिल रही, तो इसका मतलब है कि मतलब उसको अवेल होनी चाहिए उस चीज़ उस जगह। ठीक है, तो ये भी देखनी चाहिए। आगे देखिए, प्राइसिंग गुड सर्विस रिफ्लेक्ट कास्ट कंपटीशन एंड कस्टमर एबिलिटी टू बाय। अब देखिएगा, अब प्राइसिंग गुड्स और सर्विसेज की बहुत डिपेंड करती है कस्टमर के ऊपर। देखिएगा, आपका कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, अगर आपने प्राइस हाई बहुत ज़्यादा रख दी तो कस्टमर क्या करेगा, आपके कंपटीटर बंदे से ले लेगा। ठीक है, तो आपने ये देखना आपकी कास्ट कितनी है, उसके मुताबिक आपने मिनिमाइज अपनी सेलिंग थोड़ी कास्ट मार्जिन रख के सेलिंग प्राइस रख देनी, कंपटीशन के बराबर रख लो या लो रख लो। ठीक है, क्योंकि कस्टमर उसको बिल्ड कर सके, बाय कर सके। ठीक है, ये देख रहे हैं। आगे प्रोवाइडिंग फॉर द नेसेसरी सर्विसेज फ्लो ऑफ द कंश्योर कंपनी सेटिस्फाइड आफ्टर द परचेज। मतलब ये होना चाहिए कि कस्टमर पहले सबसे पहले कि आपकी जो प्रोवाइडिंग सर्विसेज है एंड फ्लो अप टू द इंश्योर कस्टमर सेटिस्फाइड आफ्टर द परचेज। अब ये होना चाहिए कि फॉर एग्जांपल एक कस्टमर आपसे चीज़ खरीदता है, ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए आपकी प्रोडक्ट इतनी खराब हो कि कस्टमर कहेगा या नहीं आज के बाद मैंने इसकी प्रोडक्ट खरीदी। ठीक है, तो ऐसे होना आपकी मार्केटिंग के मुताबिक आप कस्टमर को आइडेंटिफाई करो, ये उसको इस चीज़ के मुताबिक बनाओ कि वो इस प्रोडक्ट से सेटिस्फाइड हो सके और आपकी चीज़ को बार बार खरीद सके। ठीक है, हाउ इज मार्केटिंग कैसे डन कर सकते हैं। ठीक है, मार्केटिंग डेवलप एंड इम्प्लीमेंट एंड ठीक है इम्प्लीमेंट एंड मार्केटिंग प्लान बेस्ड ऑन द फ्यूचर इन्फॉर्मेशन। आप कैसे डेवलप कर सकते हो, कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हो बेस्ड ऑन द फ्यूचर इन्फॉर्मेशन के जरिए। सबसे पहले आपने देखना है कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है ऑर्गेनाइजेशन और वीकनेस क्या है। ठीक है, आपने स्ट्रेंथ होती है वो अपॉर्चुनिटीज के मुताबिक होती है। अगर आपकी स्ट्रेंथ है तो आप उस अपॉर्चुनिटी से फायदा उठाएं कंपनी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक यूनिक चीज़ है अदर कंपेटिटर के अलावा, तो आप उससे फायदा उठाएं, आप प्राइस थोड़ी हाई रखें, कस्टमर आपको वेल करेंगे और आप कैसे कस्टमर खरीदे, आपकी यूनिक चीज़ है। ठीक है, अगर आपकी वीकनेस है, आपकी कुछ इनोवेशन नहीं है, आप प्रोडक्ट थोड़ी मसम कमज़ोर है, मार्केटिंग के मुताबिक नहीं है, तो उस ऑर्गेनाइजेशन को थ्रेट है, इसका ऑर्गेनाइजेशन को थ्रेट है, तो उस थ्रेट को खत्म करने के पूरा करें, मतलब खत्म करें। ऑर्गेनाइजेशन मार्केट प्लेस, आपकी मार्केट प्लेस में क्या थ्रेट है और क्या स्ट्रेंथ है। अगर स्ट्रेंथ है उस मार्केट प्लेस से आप अपॉर्चुनिटीज गेन करें, अगर आपको वीकनेस है तो उस मार्केट प्लेस में अपनी वीकनेस को खत्म करें। ठीक है, ये हमेशा ये इंटरनल होती है, स्ट्रेंथ और वीकनेस इंटरनल होती है, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट एक्सटर्नल होते हैं, क्योंकि मेरे मार्केटिंग में आ जाता है तो ये एक्सटर्नल होते हैं। ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव को देखे क्या है, पीटर में देखा, पीटर क्या कहता है इफ यू वांट टू नो, जानते हो व्हाट इज बिजनेस क्या है। ठीक है, वी हैव टू करना पड़ता है विद स्टार्ट इट पर्पज, किसी पर्पज के भी स्टार्ट करना पड़ता है। एंड दी पर्पज मस्ट लाई आउटसाइड द बिजनेस। इसका मतलब ये है कि आपको मैं बताता हूँ कि कस्टमर को क्रिएट करने के लिए अपनी सोसाइटी में क्रिएट करने के लिए, तो आपको थोड़ा बहुत झूठ मारने पड़ते हैं अपने उस बिजनेस को डेफिनेशन बढ़ाने के लिए, अपनी प्रोडक्ट को बढ़ाने, अपनी मार्केटिंग बढ़ाने के लिए। ठीक है, तो थोड़ा बहुत कस्टमर के साथ थोड़ा बहुत झूठ होना चाहिए। ठीक है, एक वैलिड डेफिनेशन बिजनेस पर्पज टू क्रिएट द कस्टमर क्रिएट द कस्टमर, तो आपको थोड़ा बहुत झूठ भी मारना थोड़ा चाहिए, लेकिन इतना भी झूठ नहीं मारते बाद में आपको
पता ही ना चले कि कस्टमर आपसे सेटिस्फाइड नहीं हो। रीजन फॉर द स्टार्टिंग मार्केटिंग, मार्केटिंग स्टार्टिंग क्या है? सबसे पहले कास्ट है। कास्ट में देखें वाई स्टार्टिंग मार्केटिंग, तो कास्ट में देखें अबाउट टू 50% टोटल प्रोडक्ट कास्ट एंड मार्केटिंग कास्ट। मतलब आपकी कम से कम टोटल प्रोडक्ट कास्ट और मार्केट कास्ट 50% होनी चाहिए। मतलब आपकी जो टोटल कास्ट है मार्केटिंग कास्ट में टोटल मिला के 50% होनी चाहिए, ठीक है। कैरियर देखें तो अबाउट टू दी 20-33% वर्क फोर्स होल्ड मार्केटिंग पोजीशन। मतलब कैरी ये होना चाहिए कि आपका 30 तो ये बताया हुआ 25 to 30% आपका वर्क फोर्स होना चाहिए मार्केटिंग पोजीशन में, ठीक है। तो ये आपको पता चल जाएगा कैरी सिस्टम क्या है। कंट्रीब्यूशन टू द इंडिविजुअली ऑर्गेनाइजेशन क्रिटिकल टू सक्सेस ऑफ द फर्म, आप कंट्रीब्यूशन करो इंडिविजुअली फर्म के लिए, हर बंदा इंडिविजुअली फर्म के साथ कंट्रीब्यूशन क्रिटिकल सक्सेस अपनी बिजनेस को सख्त बनाने के लिए, क्रिटिकल नाजुक हालात में इसको कामयाब करने के लिए आप उसके ऊपर कंट्रीब्यूशन करो, ठीक है। कंट्रीब्यूशन सोसाइटी ऑन द मार्केटिंग इज एन इफेक्ट ऑफ द लाइफ ऑफ द लिव्स ऑफ द इंडिविजुअली कंज्यूमर एंड सोसाइटी एज वेल होल। मतलब ये देखना चाहिए कि आप कंट्रीब्यूशन सोसाइटी में भी करें, मार्केटिंग के थ्रू डिसीजन करें, ठीक है। अफेक्ट करें लाइफ ऑफ इंडिविजुअल्स, लिव्स ऑफ जो इंडिविजुअली इस तरीके से जी रहे हैं, कंज्यूमर किस तरह जी रहे हैं, सोसाइटी एज वेल, मतलब उसको ऑब्जर्वेशन करें आप सारी चीज़ों को, ठीक है। ये कंट्रीब्यूशन करें ताकि आपका रिलेशनशिप रहे और आपकी मार्केटिंग भी हो जाए। वाई स्टडी मार्केटिंग, मार्केटिंग क्यों करते हैं हम? क्योंकि प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन सोसाइटी, ये बहुत सोसाइटी में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल्स है। क्योंकि आप प्ले कर मार्केटिंग बगैर आपका बिजनेस नहीं चल सकता। आपको मार्केटिंग करोगे, कस्टमर को पता करोगे कस्टमर किस तरह के नहीं है, तब आपको पता लगेगा। विटल ऑफ द बिजनेस में से बिजनेस का बहुत बुनियादी हिस्सा है, ये बिल्कुल सही है। ऑफर्ड आउटस्टैंडिंग कैरियर ऑफ द अपॉर्चुनिटीज, ऑफर आपको ऊपर अपॉर्चुनिटीज़ की बहुत ज़्यादा होते हैं। मार्केटिंग मैनेजर होते हैं, मार्केटिंग मतलब आप नीचे बॉय रख लेते हो, ठीक है। तो ये एक अच्छा स्कोप है इसका। अफेक्ट योर लाइफ एवरी डे, मतलब हर दिन आपकी लाइफ को अफेक्ट करता है, ठीक है। मार्केटिंग ये बात में रखिएगा, सही। तो सारी बात है, आपने रंग बिरंग दो लोग देखने हैं, आपने देखने हैं, उससे मिलना है जुलना है, रिलेशनशिप रखने, तो लाइफ के आपके इफेक्ट बहुत ज़्यादा करता है, ठीक है। मार्केटिंग एवरीवेयर इन योर लाइफ, मतलब हर जगह आपकी मार्केटिंग में देखेगा, हर जगह आपको दिखाई देगी मार्केटिंग। जहाँ बाहर जाएंगे बैनर लगे होंगे, ब्रोशर लगे होंगे, ठीक है। बड़े बड़े मतलब टीवी लॉन्च लगे होंगे, टीवी LCDs लगी होंगी मतलब प्रमोशन के लिए, ठीक है, मार्केटिंग के लिए। तो हर जगह आपको मार्केटिंग मिलेगी। व्हाट डू मार्केटिंग थिंग, तो जब आप मार्केटिंग बारे में सोचते हो क्या सोचते हैं, तो देखिएगा ओपन बुक शॉप ऑफ द कैंपस, ठीक है। तो इज देयर अ नीड, क्या ये ज़रूरत है? व्हाट इज, अब देखिए इसमें होना क्या चाहिए, ओपन बुक शॉप में क्या होनी चाहिए, कैंपस में हो कहते हैं कि इज नीड, क्या नीड, ये ज़रूरत है। व्हाट इज़ माय टारगेट मार्केट, मार्केट में टारगेट मार्केट क्या है। व्हाट इज़ माय प्रोडक्ट, प्रोडक्ट क्या है मेरी। हाउ कैन आई प्रोडक्ट डिलीवर प्रोडक्ट बेटर दैन दी कंप्यूटर, मैं कैसे कंपेटिटिव की निस्बत को प्रोडक्ट दूसरों तक पहुंचा सकता हूँ। हाउ विल आई प्रमोट माई प्रोडक्ट, मैं अपने प्रोडक्ट को कैसे प्रमोट कर सकता हूँ, प्रमोशन एडवर्टाइजमेंट के जरिए सारा प्रमोट करते हैं प्लेस। हाउ कैन आई इंश्योर कस्टमर टू लीडर, मैं कस्टमर की वफादारी को कैसे जजमेंट करें। वफादारी का तब भी होगा ना जब उसकी वांट्स और नीड उसकी सेटिस्फाई पूरी होंगी, ठीक है। मार्केटिंग क्या है? अब मार्केटिंग इज गेटिंग राइट प्रोडक्ट टू द राइट प्लेस, राइट पीपल एंड राइट प्राइस एंड राइट प्लेस एंड विद इन द राइट प्रमोशन। अब देखिए इसमें ये होता है कि आपने राइट प्रोडक्ट है ना आपकी, आप राइट पीपल को दो, मतलब जो उसके मुताबिक वांट और सेटिस्फाइड के मुताबिक उसके है। जो बंदे की वांट ही नहीं है उसको ना दो, ठीक है। और राइट प्लेस पे दो, राइट प्राइस पे दो, राइट प्राइस पे जो उसकी प्राइस बियर कर सकता है कस्टमर। और राइट प्लेस पे दो, मतलब राइट प्लेस का मतलब जहाँ उस कस्टमर है उस चीज़ के लिए, जो प्रोडक्ट आप बेच रहे हो उस वहाँ कस्टमर है। एंड टाइम विद द राइट प्रमोशन, मतलब आप उस टाइम में अपनी प्रमोशन भी कर सकते हो राइट टाइम में, ठीक है। उसके बाद देखिएगा कोटलर के देखिएगा एक डेफिनेशन में, मार्केटिंग सोशल एंड मैनेजरी प्रोसेस विच इंडिविजुअल ग्रुप व्हाट द नीड एंड वांट थ्रू द क्रिएटिंग ऑफरिंग एक्सचेंजिंग प्रोडक्ट ऑफ द वैल्यू अदर। अब इसमें यह होता है कि एक मार्केटिंग है, एक सोशल है मैनेजर प्रोसेस है जो इंडिविजुअल ग्रुप में जो उसकी नीड्स और वांट को पूरा करता है कस्टमर की, मतलब देखता है और क्रिएटिंग करता है, ऑफरिंग करता है और एक्सचेंज करता है प्रोडक्ट वैल्यू फ्रॉम द अदर्स। मतलब एक्सचेंज प्रोडक्ट का मतलब था कि अगर आप पैसे, एक्सचेंज का मतलब था कि पैसे दो प्रोडक्ट लो, मतलब ये एक प्रोडक्ट का मतलब होता है एक्सचेंज प्रोडक्ट। आगे देखिए प्रोसेस ऑफ द बाय इंडिविजुअली एंड ग्रुप ऑब्टेन द नीड्स एंड वांट्स क्रिएटिंग, ये वही बात कर रहे हैं, ठीक है। मोर सिंपली मार्केटिंग इज द डिलीवर ऑफ द कंज्यूमर कस्टमर सेटिस्फाइड एट द प्रॉफिट। अगर फॉर एग्जांपल मार्केट करने से आपका कस्टमर सेटिस्फाइड तो आप समझिएगा प्रॉफिट है आपका, अगर सेटिस्फाइड नहीं है तो आपका लॉस है, समझ लीजिएगा। इसका मतलब ये है। अब सिंपली क्वेश्चन है कि हु आर योर कस्टमर, कस्टमर कौन है। कस्टमर ये है कि जो आप प्रोडक्ट बेच रहे हैं उस नीड्स एंड वांट के मुताबिक बेच रहे हैं कि नहीं बेच रहे, ठीक है, कस्टमर उसको कहते हैं, ठीक है। व्हाट
इंपॉर्टेंट एंड यूनिक बेनिफिट टू डू प्रोवाइड, आप उसको क्या इंपॉर्टेंट यूनिक बेनिफिट प्रोवाइड कर सकते हो। जाहिर बात है उसकी नीड मुताबिक वांट मुताबिक उसकी प्रोडक्ट कर सकते हैं, टाइम प्लेस पे कर सकते हैं, राइट टाइम पे कर सकते हैं, जो जिस जगह पे रहा है उसकी जगह में अवेल हो सकती है, ये सारा कुछ है। देर आर देर बेनिफिट सस्टेनेबल, क्या उसका बैलेंस स्टेबल हो सकता है, कैसे हो सकता है, कैसे करना चाहिए, ठीक है, कैसे हो सकता है, ठीक है। तो आप बेनिफिट हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आप प्रोडक्ट को क्या इस तरह आप सस्टेन करते हैं। तो आज का लेक्चर यही था, तो मैं यही कहता हूँ कि आज मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। तो ये कोर्स ऑफ स्ट्रक्चर है, ये मतलब जो आपकी है कि कोर्स से पहले रीडिंग करें, लेक्चर लें, असाइनमेंट, प्रोजेक्ट, एग्जाम है, उसके बाद ये कमेंट बुक्स हैं, आप इससे ले सकते हैं, फ़ायदा ले सकते हैं अगर ज़्यादा स्टडी करना चाहते हैं। समरी ये है कि हमने ये बाकायदा पीछे पढ़ा हुआ है, तो आप समरी से देख लीजिएगा। और नेक्स्ट हमने ये देखना है अंडरस्टैंडिंग मार्केटिंग एंड मार्केटिंग प्रोसेस, तो कोर मार्केटिंग कंसेप्ट, ये हमारा MGT 1031 का प्रिंसिपल मार्केटिंग का पहला लेक्चर था। और मैं यही कहूँगा कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू सो मच।